हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 भारतीय भवन इतिहास, अध्याय नंबर 6, जिनका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अच्छा, इसके लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़ेंगे ना। कल हम लोग पढ़े थे इसके अति लघुत्तरीय, तो आज पढ़ेंगे लघुत्तरीय। ठीक है, तो ज्यादा देरी न करते हुए फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं। अच्छा, एक एक आ गया शायरी, मोटिवेशनल शायरी। शांति से, नजरे झुकाकर मेहनत से पढ़। सुना, नजरे झुकाकर मेहनत से पढ़, सफलता तेरे कदम चूमेगी। सुनेंगे, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का, हर मुश्किल को हराने का, बस तू नजरे झुकाकर मेहनत से पढ़। हो गया, मन खुश। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए बाजी, चलिए बाजी, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय वन अधिनियम पारित करने का क्या उद्देश्य था? अच्छा, अंग्रेज जब आया हमारे यहाँ तो भारतीय वन अधिनियम लगा दिया 1865 में। ये काहे लगाया? देखो, इसका मेन कारण था, अंग्रेज जब आया तो उकरी जो जहाज थी ना, लकड़ी का जहाज बना हुआ था, तो उना सरक का लकड़ी था, 4-5 साल में ना खराब हो जाता था। हमरे यहाँ देखा, और यार ये लकड़ी है कि कौन सी है, लोहा है रे, 20 वर्ष 25 वर्ष चलता है नाव, बड़ा मजबूत लकड़ी है। उस समय रेल का विकास हो गया, रेल के पटरी के नीचे चाहिए लकड़ी, स्लीपर, रेल का बॉडी सीट कवर उभर बनेगा लकड़ी का, तो उकरेल चाहे लकड़ी। हमारे यहाँ आदिवासी समाज क्या करते थे, झूम खेती करते, सब जंगल काट काट के लकड़ी को आग लगा देते। तो अंग्रेज समझा, रे भाई ये लकड़ी सब जलाइए देगा तो हमरा कहाँ से मिलेगा, जहाज रानी को बनावे खातिर और रेल के चलावे खातिर ये दोनों के लकड़ी चाहिए ना। ऐसा करो, वन नियम लगा दो, कोई आदिवासी लकड़ी नहीं काटेगा, नहीं काटेगा तो लकड़ी बचल रहेगा। यानी लकड़ी को बचाने के लिए, जहाज रानी के लिए और रेल के लिए, ठीक है, लकड़ी उसको चाहिए, इसीलिए उसने वन नियम लगाया कि वन अधिनियम लगा देंगे, आदिवासी समाज लकड़ी नहीं काटेगा तो लकड़ी की बचत हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। आगे, दीकू किन्हें कहा जाता था, उन लोगों ने जनजाति जीवन को कैसे प्रभावित किया, समझिएगा। दीकू का मतलब हुआ, दीकू का मतलब हुआ जो बाहरी लोग, आदिवासी समाज के भाषा में दीकू, अपनार के भाषा में बाहरी लोग। अच्छा देखो, हम लोग अपन जाति बिरादर के लोग यहाँ पर हैं, नहीं है अपना, हमरा मान लीजिए हमरा तेली समाज यहाँ पर है, इसका अपना यादव समाज अपना उधर है, क्या मान लीजिए सब अपना समाज में बसल है। एगो जो है उधर से ईसाई जाति वाला लोग आके हमारा बीच में बस जाए, अच्छा लगेगा? जानते हैं क्या हुआ कि हम बहुत दिन पहले ना समस्तीपुर में गए थे वो जमीन खरीदने, गए तो हमारे जो मीडिएटर थे ना वो जाति के इस्लाम थे, मुस्लिम, हम जिनको जानते थे वो हमको ले गए। तो वहां जो जमीन दिखा रहा था जो आदमी, प्रॉपर्टी डीलर वाला आदमी, वो था हिंदू। तो हम जमीन जब गए ना खरीदने के लिए, वहां पर ऐसी जाति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब हम गए ना खरीदने के लिए तो हमको एगो जगह पसंद आई, तो हमने कहा कि इसकी चर्चा करिए, ये ले लेंगे हम जमीन, हमारी बजट में भी थी। जब हमारा जो मीडिएटर था ना वो हट गया, जो जो प्रॉपर्टी वाला था वो हमसे बोला कि आप हिंदू हैं क्या? बोलिए हाँ हिंदू हैं। तो आप नहीं जमीन नहीं लीजिए। हम बोले क्यों? कहा कि इधर जितना जमीन लिए हुए हैं ना सब इस्लाम है, सब इस्लाम लोग हैं, अब बीच में आप अकेले हिंदू रहेगा ना तो आपको तंग करेगा, बाद में कुछ होते हैं असामाजिक लोग जो तंग करते हैं। तो हम भी सोचे कि हो सकता है मे भी यहाँ पर ये लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों के स्वभाव से परिचित हैं, तो नहीं लिए हम, नहीं समझ में आई बात। तो होता क्या है कि हम अपनी समाज में रह रहे हैं, सब आदमी खुशहाल हैं, नहीं रह रहे हैं, बरसों बरस से रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा लोग रह रहे थे, तो हम लोग खुशहाल हैं। लेकिन बाहर से कोई जब लोग आ जाएगा
तो हमारे समाज को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। तो दीकू हुआ वही जो आदिवासी जनजाति समाज थी, उसमें अंग्रेजवा ना बाहर से कुछ लोगों को ला करके खेती बाड़ी करने के लिए लगा दिया था, उसको कहते हैं हम लोग दीकू। कोई पूछे दीकू तो समझ गए ना, आदिवासी समाज के बीच में बाहर से लोगों को ला करके बसा दिया, तो उसको क्या कहा गया, दीकू। अब देखिए वो कैसे समाज को प्रभावित किया, तो वो क्या करता, आदिवासी समाज को ऊंचे दर पर ब्याज देता, 50 से 500% ब्याज लेता, ठीक है। अगर ब्याज नहीं देता था तो उसके जमीन को हड़प लेता, घर को हड़प लेता, यहाँ तक कि बीवियों को लेके भाग जाता नहीं हुआ था, बीवी के लेके ना भाग गया था, झगड़ा हुआ था, क्या है कि नहीं। मेन देखिए बीवी तो बीवी होती है भाई, लेके कोई फरार हो जाए तो गड़बड़ होगा कि नहीं। आई दीकू सब वही किया, चुट्टा सब वो गया वगैरह के लेके मेहरारू के भाग जाता। ले चलिए आगे, ईसाई मशीनरियों के आदिवासी का क्या प्रभाव पड़ा। देखो हम लोग तो हिंदू थे, कुछ लोग इस्लाम थे, नहीं थे। अब अंग्रेज में से कुछ ईसाई लोग आए, पंडित लोग, ईसाई पंडित, वहां के धर्म के लोग आ करके हम लोगों को कहता कि ए भाई तोरा के धर्म ठीक ना है, हमारा धर्म अच्छा है, तू धर्म अपनाओ। कुछ लोग तो अपना लिए, कुछ लोग नहीं अपनाए तो प्रलोभन दिया, या ईसाई अपना लोगे तो तुमको नौकरी हो जाएगी, नौकरी दिलवा देंगे, ईसाई हो जाएगी, तुम गलती करोगे तो तुमको कोई सजा नहीं होगी अंग्रेज की तरफ से। तो कुछ लोग लोभ में वो स्वीकार कर लिया। कुछ लोग जो कट्टर हिंदू थे, कट्टर इस्लाम थे, कहा हम कैसनो है, खराब है, अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, हम रहेंगे यही रहेंगे। नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि ईसाई मशीनरियों के आदिवासी समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कुछ लोग तो उसको मतलब स्वीकार कर लिए, लेकिन कुछ लोग उसको अस्वीकार कर दिया। आगे, चुआर आंदोलन का क्या प्रभाव। तो देखिए सब आंदोलन का एक ही प्रभाव है, लेकिन फिर भी 1805 में कंपनी सरकार के जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था स्थापित की, दरोगा के रूप में गैर आदिवासियों के स्थान पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया, जंगल महाल जिला भी बनाया गया। परिणाम स्वरूप 1830 तक मानभूमि क्षेत्र में शांति बनी रही। यानी चुआर विद्रोह हुआ, तो चुआर विद्रोह से पूरा अशांति अशांति का वातावरण, पूरा जंगल कटाई शुरू हो गई, कोई कर नहीं दे रहा था। राजा मतलब अंग्रेज की तरफ से रोकने का प्रयास किया गया बाहरी पुलिस से, जब नहीं रुका तो उसने क्या किया, 1805 में जामोदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था किया, माने वहीं के लोगों को पुलिस में भर्ती कर दिया कि यहाँ के लोग रहेगा, सब जानकारी रहेगी, ये अच्छा से यहाँ कंट्रोल करेगा, समझ रहे ना। घटवाली पुलिस की स्थापना किसके बाद किया गया, चुआर आंदोलन के बाद। कोई दिक्कत। आगे, चेरो विद्रोह पर टिप्पणी सुनिएगा। चेरो जनजाति तत्कालीन बिहार के पलामू क्षेत्र में निवास करती थी। यह विद्रोह चेरो राजा के अत्याचार के खिलाफ हुआ। 1873 में चूड़ामन राय राजा बना। चूड़ामन राय जो है वो अंग्रेज के समर्थक, अंग्रेज जो कहता था वही वो करता था, जितना अंग्रेज टैक्स लगा दिया उतना लगाया, उसे ज्यादा लगाया। तो वहां पर व्यक्ति थे, एक व्यक्ति जिनका नाम था, याद रखिएगा, भूषण सिंह। वो राजा चेरो चूड़ामन के राय के विरोध में आंदोलन चलाया। नहीं, अंत में क्या हुआ कि चूड़ामन राय बुला लिया अंग्रेज पुलिस को, अब भूषण सिंह को फांसी की सजा दे दी, है ना। समझ गया चेरो विद्रोह। चेरो जनजाति थी, वहां के राजा थे चूड़ामन राय, वह अंग्रेज के समर्थक। तो राजा हमारा अंग्रेज के समर्थक हो जाएगा तो हमको कष्ट होगा ना, तो इसीलिए वहां के लोगों ने भूषण सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। भूषण सिंह राजा का खूब विरोध किया। राजा भूषण सिंह को पकड़ने के लिए पहले तो अपन शक्ति लगाया, जब उससे नहीं हुआ था अंग्रेज पुलिस को बुलाया, अंग्रेज पुलिस आया, भूषण सिंह को पकड़ के फांसी की सजा। जय जय सीताराम। आगे चलिए, तमार विद्रोह। यह विद्रोह 1789 छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने किया। इसका कारण वही जमींदारों का शोषण, वही राजा का शोषण। यह विद्रोह करीब 1794 तक चलता रहा। यद्यपि कंपनी सरकार ने इसे जमींदारों की सहायता कुचल दिया, लेकिन विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हुई। बाद में यही ज्वाला तमार विद्रोही मुंडा और उराव जनजाति मिलकर के फिर से आंदोलन चलाया, ठीक है। यानी तमार जाति जो है 1789 में जो आंदोलन चलाया
वो कहलाया कौन आंदोलन? तमार आंदोलन। आगे, उड़ीसा के चक्र बिसोई का क्या भूमिका? कंध जनजाति के मरिया प्रथा के प्रचलित थी। मरिया प्रथा मतलब बच्चा को बलि प्रथा देना था। अब 1837 में कंपनी सरकार ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारे यहाँ का जो नियम है, प्रथा है, हम लोग समझ रहे हैं धर्म है। धर्म को रोक लगा देगा तो हमको लगेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, धर्म को रोका जा रहा है। इसीलिए कंध ने इसे अपने सामाजिक धार्मिक जीवन में सरकार का हस्तक्षेप माना कि अंग्रेजवा हमारी धर्म को गलत कह रहा है। इसीलिए चक्र बिसोई ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा गया क्या आंदोलन? कंध आंदोलन। क्या कहलाया? कंध आंदोलन। समझ रहे ना? कंध जनजाति में कौन प्रथा थी? मरियाई प्रथा, है ना? मरिया प्रथा, उसमें बच्चों को बलि दिया जाता था। अब किसी बच्चा को बलि दे दीजिएगा, सही बात है, कहीं से पकड़ के लाया किसी को काट दीजिए, अच्छा बात तो नहीं है। तो अंग्रेज वाला लगाया अच्छा बात, लेकिन उसको लगा कि हमारे धर्म के खिलाफ ही काम कर रहा है, इसीलिए वो लोग ना अंग्रेज का विरोध करना शुरू किया। तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो चक्र बिसोई। ठीक है ना? इस तरह से आंदोलन वहां पर चल गया। अगला चलेंगे, आदिवासी क्षेत्र में आंदोलन का क्या परिणाम? आदिवासी क्षेत्र में शुरू में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों को लगा कि अंग्रेज जनजाति सब हमारी विरोध कर रही है, तो वहां पर जो कर था ना, टैक्स, उस टैक्स को कम किया गया। टैक्स को कम किया गया। जनजाति समाज को भी अधिकार दिया गया कि आप जंगल काट सकते हैं, जंगल में चारागाह कर सकते हैं। जंगल काट के जलाइए नहीं, लेकिन लकड़ी काट सकते हैं, उसमें चारागाह कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, नहीं, ये सब कुछ छूट दिया गया। उसके बाद उसको कुछ अधिकार मिला। ठीक है, चलिए, तो इतने ही कुल है। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।